entire world may be eligible to become senior. At least you are not entitled. If the High Court makes you senior, we will set aside that. You understand? No other litigation. Just to pursue your senior. Is senior advocate a status to be ornamentally kept at residence, or a recognition for your role and participation in the justice delivery system? I want to read what kind of language he is using on the Facebook. Let people understand. I will going to teach them what is the meaning of the discipline in profession. I have dealt with so many this kind of characters in past. Extremely sorry if I have hurt you, Lord. There are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. So there are youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because I... जी, इंडिया के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स का, और वो प्रोटेस्ट है कि भाई हमारे नीट के पेपर जो लीक हुआ है उसका सही बंदे का इस्तीफ़ा चाहिए, उनके एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा चाहिए कि कैसे नीट के पेपर लीक हुए और कैसे 17 से 18 बच्चे सुसाइड करने पे मजबूर हुए। जहां लोगों को पता नहीं है, थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि मामला क्या है आखिरकार। पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला शुरू कैसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो इनके बेरोज़गार लोग हैं उनको पैरासाइट कॉकरोचेस से तशबीह दी। तो जब इनको तशबीह दी उसके बाद एक पार्टी खड़ी हुई जिसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। उसने प्रोटेस्ट करना शुरू किया नीट के पेपर लीक पे, जिसमें आपको पता है कि कितनी मेहनत लगती है, इंडियन स्टूडेंट्स कितना टाइम लगाते हैं, और उन्होंने फिर वो पेपर दिए, मेहनत से पेपर दिए, और बड़ा मुश्किल पेपर होते हैं जो इनके, वो दिए और सालों साल मेहनत करके दिए। लोगों ने कर्जे उठा के अपने बच्चों को भेजा, जो उनके कोटा है वहाँ पे भेजते हैं पढ़ने के लिए, और वहाँ पे पढ़ाई हुई, प्रॉपर पढ़ाई हुई, साल भर पढ़ाई हुई, मेहनत करी, सब कुछ हुआ। जब पता चला कि ये पेपर लीक हो गए हैं, यानी कि कोई बंदे के पास पहले से पेपर मौजूद थे और उसकी तैयारी ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्रोमाइज़ हुई, रिज़ल्ट आने वाले थे या रिज़ल्ट बिल्कुल सर पे खड़े थे, तो फिर ये रिज़ल्ट्स को कैंसिल कर दिया गया। और ये चीज़ इंतहाई अफसोसनाक रही कि उसके बाद काफ़ी लोगों ने सुसाइड की तरफ गए, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। कितने कर्जे ले लेके उनके माँ बाप ने उनको भेजा था, कितने परेशानियों में उन्होंने पढ़ाई करी थी, मगर अगर ये हुआ उसके बाद फिर उनके पास खुदकुशी करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। ये बड़ी ही अफसोसनाक चीज़ थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, बट ये हुई। उसके बाद एक इनके साइंटिस्ट हैं सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख में होते हैं, और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी चीज़ें पे डेवलपमेंट की है, जो कुछ किया है उन्होंने। इस CJP के जो अभिजीत हैं उनके साथ मिलके उन्होंने फिर हंगर स्ट्राइक का ऐलान किया कि भाई जब तक ये एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करता मैं हंगर स्ट्राइक करूँगा। 19वें 20वें दिन तक ये स्ट्राइक उन्होंने जारी रखी दिल्ली में, और उसके बाद फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे उनको घसीट के भेजा गया गवर्नमेंट पे, जो कि नहीं जाना चाह रहे थे। उसके बाद एक वायलेंट प्रोटेस्ट होना शुरू हुए, सब लोग इंडिया में दिल्ली में पहुंचना शुरू हुए जंतर मंतर में, जिसमें आपकी जेनजी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। Hit me, beat me up, shouts this man at the security forces in Delhi. He's seen as a symbol of defiance for the many Indian students met with heavy crackdown by security forces on Monday. Undeterred, these students have returned to the protest site. They've been demanding the resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan over the leak of exam paper questions. But now they want more from the government. After the latest police crackdown, there are now calls for Prime Minister Narendra Modi to resign himself. He's consistently sought to portray himself as a decisive strongman, but his silence over calls to sack his education minister is being seen as a sign of weakness by these protesters. हाँ जी, सबका मोदी का भी चाहिए हमें इस्तीफा, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम ही करप्ट है। जब राजा ही करप्ट है तो सब करप्ट ही होंगे ना फिर तो। We are no longer the largest democracy in the world. We are the largest autocracy in the world today. So I think respecting the people of the citizen, respecting the youth of the citizen of the country, he must resign today. हाँ जी, बच्चों के साथ बहुत ज्यादा बर्बरता हुई। मैम उस टाइम भी हम यहीं पे थे, लड़कियों के भी पीछे से लाठी मारी गई, हम भी यहीं पे थे, हमारी भी हाथ में चोट लगी है। कोई टेररिस्ट तो नहीं है। मीम्स बनाने रहे हैं, तफरियाँ कर रहे हैं, वो पानी फेंक रहे हैं तो वो नहा रहे हैं, और वो बैटमैन पहुंच रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, नई नई तरीके की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जेन जी का एटीट्यूड ही ऐसा है कि भाई वो किसी को अपने ऊपर समझते ही नहीं है। और उसके बाद फिर हुआ ये कि ये मामला चलते रहे, और अब मामला अजीब से हो गए, क्योंकि बिहार में भी आप देखो
प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए, पंजाब में भी प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। जो फार्मर्स हैं उन्होंने कहा चलो भाई हमारा भी हुकूक मिल जाए। लेकिन आज सुबह की डेवलपमेंट ये है कि मोदी ने रात में स्पीच भी की है कि भाई हमने एक फास्ट कोर्ट्स बनाए हैं इसको सज़ा देने के लिए, मगर अभी तक मसला ये है कि रेजिग्नेशन कोई नहीं आया, जो कि इनकी मेन डिमांड थी। और रात में ही सोनम वांगचुक ने मेरे ख्याल से वो तोड़ भी दिया 26वें दिन में और मिनिस्टर्स के साथ। अब वो आज जो भी होता है वो तो बाद में पता चलेगा, मगर इनके जो डिमांड थी जो कि एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन करे, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि इन राइट्स के बाद कि भाई प्राइम मिनिस्टर भी अब रिज़ाइन करे, वो क्या कायम रहती नहीं रहती उस पर देखना पड़ेगा। मगर कुछ भी है भाई, कॉकरोच जनता पार्टी ने ये साबित किया कि जो अपने हक के लिए इंसान लड़ेगा नहीं उसको कुछ मिलेगा भी नहीं। और जिस तरीके से इन लोगों ने फाइट की है उनको सलूट है। जिस तरीके से बेदर्दी से स्टूडेंट्स को मारा गया है इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई दर्दनाक है। और किसी स्टूडेंट का साल ज़ाया होना इस चीज़ के ऊपर कि उसका पेपर लीक हुआ, तो गलती उस बच्चे की नहीं, गलती उन लोगों की है जिन्होंने पेपर लीक करवाने में मदद करी और उन परपेट्रेटर्स को प्रोटेक्ट किया कानून से। तो बहुत अच्छी चीज़ है, इंडियन आवाम इस पर प्रोटेस्ट कर रही है। वंस एंड फॉर ऑल इसका खात्मा हो। करप्शन ना सिर्फ हमारे यहाँ है, उनके यहाँ भी बहुत है, हर जगह पे ये मामला है। और लेकिन स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद करने पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगली डेवलपमेंट स्टोरी पे फिर बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।